अच्छा, अब इनकम लेवल्स की बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि कमाई कहाँ पर ज़्यादा है, तो इससे भी कंपैरिज़न करते हैं। तो मैं इनका जो नेशनल डेटा देख रहा था, उसमें जो इनकी लिविंग वेज है, लिविंग वेज बेसिकली एक वॉलंटरी वेज होती है, जो कि आपकी मिनिमम वेज से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, और एम्प्लॉयर के ऊपर होता है, वो देना चाहता है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो यूके में जो लिविंग वेज है, यानी 23 ईयर्स के अगर आप हैं या उससे ज़्यादा, तो वो 10.42 पर आवर है। अ, अगर इसको आप क्या लें, 40 आवर्स का जो फुल टाइम वर्क होता है, ये उस मिनिमम वेज हिसाब से बता रहे हैं देख आप? लें। नहीं, नहीं, ये लिविंग वेज बता रहा हूँ, अच्छा, मिनिमम वेज ठीक है। इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। ठीक ठीक है? है। मिनिमम वेज जो होता है, जो कम से कम आपको देनी है हुकूमत के सरकारी उसके हिसाब हम्म। से, अ, हम्म। जो भी लॉ है उसके हिसाब से, ठीक है? वो मिनिमम वेज होती है। वो 10.18 है पर आवर। लेकिन ठीक जो है, पाउंड पर लिविंग आवर। वेज होती है, लिविंग वेज जो है, हाँ, लिविंग वेज थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। लिविंग वेज जो है वो इकोनॉमिस्ट डिसाइड करते हैं, जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसकी बुनियाद पे, कि भई मिसाल के तौर पे जो आपकी बेसिक बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे रेंट हो गया, खाना-पीना हो गया, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह, उसके लिए आपको कितने कम से कम पैसे चाहिए, उसको देख के बनाई जाती है। ये डिबेटेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे ये काफ़ी नहीं है, ज़्यादा होनी चाहिए, यूके बहुत महँगा है। बट नेशनल नंबर है, तो अगर लंदन वगैरह से बाहर जाएँ तो शायद ये आपको सही लगेगा। तो इस पे भी मज़ीद तफ़सील से ही बात करेंगे। बहरहाल ये 10.42 है, और अगर आप 40 आवर वीक में काम करते हैं, यानी फुल टाइम काम करते हैं, तो इस हिसाब से जो आपकी अ, ये बन जाती है तकरीबन 1670 पाउंड पर मंथ बनती है। ये तो मैंने बता दी लिविंग वेज की। लेकिन जो एवरेज, यानी एवरेज सैलरी है यूके की, औसतन एक बंदा कितना कमाता है? ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा भी कमाते होंगे, इससे कम भी कमाते होंगे, लेकिन एवरेज का मतलब है ज़्यादातर लोगों की इनकम इसके करीब है। वो बनती है साल की 32,000 पाउंड, जो पाकिस्तानी आप कह लें 1 करोड़ 8 लाख, और इंडियन बत साढ़े 32 लाख रुपए बनते हैं। बिफोर टैक्स ये ग्रॉस है। अगर इसको आप मंथली बेसिस पे देखेंगे, तो ये बनती है तकरीबन 2670, 2,670 पाउंड बनती है, अगेन बिफोर टैक्स। ये पाकिस्तानी 9 लाख रुपए बनते हैं महीने के, और इंडियन 2,71,000। ये अगेन ये एवरेज सैलरी है, क्योंकि आपने शुरू में एक पॉइंट कहा कि जो एमिरेटी है उनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा होता है, और जो एक्सपर्ट्स है उनका कम होता है, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विस वगैरह के, जो यूरोपियन और इंग्लिश लोग हैं, ज़्यादातर उनकी सैलरीज हाई होती हैं, और एक्सपर्ट्स अगर वो लेबर टाइम ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, उनकी कम होती है। ये एवरेज है, ज़्यादातर लोग इसके करीब होते हैं। अब इसमें मैं टैक्स रेट पे बाद में आऊँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये तो इनकम की बात हो गई। 1 करोड़ आप महीने कमा रहे हैं ऑन एवरेज, ठीक है? टैक्स लेवल पे आने से पहले मैं आपसे पूछूँगा कि एमिरेट्स में हाँ। इनकम लेवल का हाँ। क्या सीन है? अच्छा, देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ऑनलाइन जाके देखेंगे ना, तो आपको कोई मिनिमम वेजेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा यहाँ पर। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 800 दिरहम्स पर मंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि आई थिंक कोई 200 पाउंड बन जाएगा पर मंथ। ऑफ कोर्स यहाँ टैक्स नहीं है, तो टैक्स को हम लोग अभी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इतने कम वैल्यू पे भी लोग काम कर रहे हैं, और लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर 50,000 दिरहम, 100,000 दिरहम पर मंथ के ऊपर भी, जिनको भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये बड़ा एक डिस्पैरिटी भी है, लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी भी है एट द सेम टाइम। मतलब मैं किसी को नहीं जानता यूके में जो अपनी जॉब के साथ सिर्फ और सिर्फ अगर जॉब पे रिलाय करता हो, अनलेस एंड अनटिल कोई बैंकर हो बहुत बड़ा, या कोई बड़ी कंपनी का लेट्स से वीपी हो, या लेट्स से सीईओ हो, उस लेवल के ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन अगर हम उससे नीचे के लेवल पे रहें, तो एक कैप होता है हर इंडस्ट्री में यूके में। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता ही नहीं है कि कोई कैप है। यहाँ पर आपके पास फ्रॉम 25,000 दिरहम्स, 30,000 दिरहम्स, 50,000 दिरहम्स, 100,000 दिरहम, और मैं जब बात करता हूँ बाय द वे इस तरह की अपने चैनल के ऊपर, तो लोग मुझसे कहते हैं यार आप एनुअल सैलरीज की बात कर रहे हैं या मंथली सैलरीज की बात कर रहे हैं? तो मैं अभी दोबारा बता दूं कि ये मंथली सैलरीज की बात हो रही है। 50,000 दिरहम्स की सैलरी अगर देखें, तो ऑलमोस्ट कोई 10,000 पाउंड से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा ऐसी कुछ बन जाएगी। तो 10,000 पाउंड विदाउट एनी टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड ऑन देम एक बहुत अच्छी फिगर होती है। लेकिन यहाँ पर बात रुकती नहीं है, ये उससे बहुत आगे तक चली जाती है। लेकिन जो नॉर्मल बात करें, अगर आप एक बैरोमीटर अगर बना लेना कि आप कैशियर को कितने पैसे मिलेंगे, लेट्स से मैं बात करूं कि बैंक का जो टेलर है उसको कितने पैसे बनेंगे, क्योंकि देखिए आप किसी की बात करेंगे, लेट्स से मैं कहूंगा मिनिमम वेज इतनी है, मीडियन वेज इतनी है, या इस बंदे को इंजीनियर को इतने पैसे मिलते हैं, तो वो बात समझ नहीं आएगी। अगर मैं एक बैंक टेलर की बात करूं जो कि नॉर्मल एक कैशियर काउंटर पे बैठा हुआ है, उसको ऑलमोस्ट कोई 7-8 हजार दिरहम मिल जाएंगे, या मैक्सिमम 10,000 दिरहम मिल जाएंगे। लोकल्स को शायद 15,000 दिरहम भी मिल जाए। थोड़ा सा लोकल्स की और एक्सपैट की सैलरीज के अंदर डिफरेंस होता है। तो बैंक की बात करें, तो बैंक के अंदर आपको
7,000 दिरहम, 8,000 दिरहम, ये कैशियर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑफ़ कोर्स जब आप बैक ऑफ़िस में जाएँगे या आप डिफरेंट किस्म के रोल्स में जाएँगे जो कि जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती है या वेल्थ मैनेजमेंट आ जाती है, तो ऑफ़ कोर्स उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो बनता है। इसी तरह से यूके में भी आई एम श्योर डिफरेंट सिनेरियो बनता होगा। लेकिन नहीं, जो मैं बंदा यहाँ थोड़ा-सा अच्छा बात हुँ। कंप्लीट कर लें आप। सही। हाँ, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी, तो अब आप ये समझें कि लोग जो यहाँ पर फ्रेश आते हैं, उनको 3,000 दिरहम भी मिल सकते हैं, 5,000 दिरहम भी मिल सकते हैं, 6,000 दिरहम भी मिल सकते हैं, इवन 10,000 दिरहम भी मैंने मिलते हुए देखा है लोगों को। लेकिन एज़ यू क्लाइंब अप द लैडर, वो फिर स्काई इज़ द लिमिट वाली कहानी होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो और ये भी डिपेंड नहीं करता कि आपके पास पासपोर्ट कौन-सा है। एक और मिसकॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अच्छा पासपोर्ट होगा, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ही मैंने लोगों को 70-80 हज़ार दिरहम सैलरीज़ लेते हुए देखा है, तो अच्छा, अच्छा। इट इज़ नॉट अ बैरियर आपका अपना दिमाग पूरा खुला होना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। जी। ठीक है। अच्छा इसमें पहली बात तो आपने जो पॉइंट बताया कि अक्सर एक्सपेट्स की कम होती है, लोकल की आती है। यहाँ यूके में मैंने दोनों तरह की जॉब्स की हैं। मैंने पहले ब्लू कॉलर जॉब भी की है, फूड डिलीवरीज़ वगैरह बहुत ही लेबर टाइप जॉब होती है, काफ़ी लेबर इंटेंसिव। और मैंने अब फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज सेक्टर जो इनका बड़ा ही प्रीमियम किस्म का सेक्टर है, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि रेस बेस पे डिस्क्रिमिने हो सकता है होती हो, लेकिन मैंने नहीं देखी। और मेरिट पे होता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन पे, आपके स्किल लेवल पे होता है। आप चाहे देसी हैं या आप गोरे हैं, आप मेरे ख़्याल में अच्छा थ्रेशोल्ड हिट कर सकते हैं। मसलन जैसे आपने कहा 50,000 दिरहम, वहाँ पर आपने लोगों की सैलरी देखी है। कैप तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम टैक्सेस पे हम आते हैं। लेकिन यहाँ पे हाँ। अगर आप इंडिविजुअल बात करें तो मैंने एवरेज सैलरी की बात की है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो शुरू में आते हैं, जो ऑड जॉब्स करते हैं, वो 2,000 भी टच नहीं कर पाते महीने के। यानी साल के हुँ, वो 24,000 भी नहीं बना पाते। एवरेज सैलरी तो 32,000 है, तो वो उससे काफ़ी नीचे है। लेकिन एट द सेम टाइम पीपल हू मेक इट बिग, जो क्लिक कर जाते हैं, उनकी अच्छी सैलरी होती है। अब जिन लोगों से मेरा वास्ता, तो मेरी तो बहुत कम है, लेकिन जिनसे मेरा हुँ। वास्ता पड़ता है, ऐसे भी हैं जो महीने के 100,000 भी ग्रोस उनकी सैलरी, लेकिन ऑब्वियसली वो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आधी हो जाती है तकरीबन। लेकिन ये 100,000 सैलरी होते हैं, तो बता मैं रहे हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट कमीशन बैंकर्स भी के साथ, शामिल होता है? मैं सैलरी बता रहा हूँ भाई, सिर्फ सैलरी, उसके बाद बोनस अलाउंसेस और पता नहीं ट्रैवल यानी क्या-क्या कि ये तो कुछ होता है। 1.2 मिलियन ये की तो मैं आपको सैलरी बन जाती है, साल की। बिल्कुल 1.2 या 2 मिलियन तक भी होती है, लेकिन ये दुनिया की क्रीम होती है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो बड़ी-बड़ी फाइनेंशियल हुँ, रीस्ट्रक्चरिंग की डील्स करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। बट अगेन मेरा जो वास्ता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, वो सारा पैसे बनाने वाली इंडस्ट्री है। तो अगेन उधर सैलरीज़ का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने जो बात की कैप, तो लोग यहाँ भी करते हैं और देसी भरे हुए इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन जो बना रहे हैं पैसे, मतलब 100,000 भी बना रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत कम होंगे। एवरेज को हम इसलिए लेके चलते हैं कि ज़्यादातर लोग इसके आस-पास होंगे।